हेलो दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हो, एग्जाम में टॉप करने का सपना आपके आंखों में है, आईएएस बनने की इच्छा है आपकी, लेकिन आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब सपने तुम्हारे हैं तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, कोई दूसरा पढ़ाई थोड़े ही करेगा। जब तुम्हें एग्जाम में टॉप करना है तो पढ़ाई तुझे ही करना होगा। अभी समय है मेरे दोस्त, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। टॉप करने वाला भी एक इंसान होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, आपके पास जो खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा है। देखो, अगर तुम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना इसे छुओ भी मत। आप क्या सोचते हो टॉप करने वाला मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है मेरे भाई, वो भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीजें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। जब कोई सफल इंसान ये काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आपके हाथ में मोबाइल आते ही आपकी उंगलियां फेसबुक व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती है तो छोड़ दो उस मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो इस दुनिया में मजाक उड़ाने वालों की कमी नहीं है। एक बात दिमाग में भर लो, अगर एग्जाम में तुम फेल हो जाते हो या बहुत कम मार्क्स आते हैं तो ये दुनिया सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली और आपके टीचर्स की भी मजाक उड़ाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और अपने टीचर्स की मजाक उड़वाना चाहते हो? तो सुनो मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, वो बहुत मेहनत करते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। क्या आप ऐसे ही उनके मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो मेरे भाई, जागो और लग जाओ आज से ही अपनी पढ़ाई में। आज से ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। अरे क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि मैं इससे कल से फॉलो करूंगा, मैं सोमवार से पढ़ाई करूंगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी तुम अपने सपने को मार देने में लगे हुए हो। एक कड़वी बात सुनो, अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं तो भाई, अगर आप असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उस पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे माँ बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया ये जरूर कहेगी कि ये व्यक्ति खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सका और अपने माँ बाप के पैसों से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे सब सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी माँ बाप के पैसों से तो अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे इस दुनिया से? क्या ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं है तब तो तुझे पढ़ाई करना ही होगा। इसके अलावा अपने सपने को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं। अभी समय है मेरे दोस्त, जाग जाओ और निर्णय भी आपके हाथ में है कि तुम कैसी लाइफ जीना चाहते हो। और आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो और छोड़ दो यह कहना कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकता, यह तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। फिर कोई ना कहेगा तुझे पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। मेरे भाई, तुम अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने के लिए पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो। तुम उसके लिए पढ़ो जो तुझे कहते थे तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, कम से कम उसको तो जवाब दो कुछ बड़ा आदमी बनकर। कुछ न हो तो अपने दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा देखना चाहते हैं। आप पढ़ो और उसका मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो मेरे भाई, पढ़ो। बाद में असफल हो गया तो किस्मत को दोष मत देना, अपने ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू करो तो मन लग ही जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन वीडियो देखते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अरे मेरे भाई, फिर भी तुम बैठे हो, यह सपने पूरा करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए ये सोचने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो और जाते जाते यह लाइन भी पढ़ते जाना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो समझो और विचार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और
ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सेट मी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।